कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर एक बंगला खड़ा है। उसका नाम है शांति निकेतन। ये घर टीएमसी के सबसे ताकतवर नेता ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी का है और आज 25 मई 2026 को उस घर के दरवाजे पर कोलकाता पुलिस आकर खड़ी हो गई। पुलिस आई, कुछ देर रुकी और चुपचाप चली गई। न कोई बयान, न कोई जवाब, लेकिन सवाल बहुत बड़े छोड़ गई। आज कोलकाता पुलिस टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के निवास शांति निकेतन, जो 188A हरीश मुखर्जी रोड पर स्थित है, वहां पहुंची। ये पुलिस की दस्तक अचानक नहीं आई। ये उस राजनीतिक भूचाल के बाद आई है जो पिछले 7 दिनों से बंगाल में आया हुआ है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी KMC ने अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 17 संपत्तियों पर डिमोलिशन के नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस KMC एक्ट 1980 की धारा 401 के तहत भेजे गए हैं। नोटिस में साफ चेतावनी है, 7 दिनों के भीतर जवाब दो, वरना डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू होगी और खर्चा संपत्ति मालिक से वसूला जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिन 17 संपत्तियों पर नोटिस चिपकाए गए हैं, उनमें अभिषेक बनर्जी के अपने नाम की संपत्तियां हैं, उनके माता पिता के नाम की संपत्तियां हैं और उनकी कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम की संपत्तियां भी हैं। ये संपत्तियां दक्षिण कोलकाता के कई इलाकों में फैली हैं। हरीश मुखर्जी रोड, कालीघाट रोड, प्रेम मित्र सरानी, पंडितिया रोड और उस्ताद आमिर खान सरानी। KMC के रिकॉर्ड के मुताबिक शांति निकेतन की जमीन पहले अनिमेश ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खरीदी गई थी, जिसे बाद में लीप्स एंड बाउंड्स इंफ्रा कंसल्टेंट्स नाम दिया गया। आरोप है कि पुरानी इमारत तोड़कर नई इमारत बना दी गई, लेकिन KMC के दस्तावेजों में संपत्ति आज भी ओनर ऑक्यूपाइड दिखाई जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि उन्होंने खुद अधिकारियों को TMC के 4 बड़े नेताओं की संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने का आदेश दिया था। अधिकारी के अनुसार लीप्स एंड बाउंड्स के नाम पर 14 संपत्तियां हैं, 4 अभिषेक के अपने नाम पर हैं और 6 उनके पिता के नाम पर है। कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने सीधे कहा, 15 साल तक आप कानून से ऊपर थे, लेकिन अब नहीं। नक्शा लाओ, नहीं तो कार्यवाही होगी। यहीं से शुरू होती है असली राजनीतिक लड़ाई। TMC ने इन सभी आरोपों को गढ़ा हुआ और बेबुनियाद बताया है। अभिषेक बनर्जी ने मीडिया से कहा, KMC पहले बताए कि कौन सा हिस्सा अवैध है, जब वो बताएंगे तब मैं जवाब दूंगा। लेकिन असली हैरानी ये है, KMC की मेयर सीट अभी भी TMC के फरीहाद हकीम के पास है और हकीम ने खुद कहा कि उन्हें इन नोटिसों की कोई जानकारी नहीं थी। यानी जिस नगरपालिका पर TMC का कब्जा है, उसी की मशीनरी TMC के नेता के खिलाफ काम कर रही है। ममता बनर्जी ने आनंद फानन में KMC के सभी TMC पार्षदों की आपात बैठक बुलाई। उन्होंने पार्षदों को साफ कहा, इस्तीफा मत देना, डटे रहो। लेकिन बैठक में TMC के 137 में से सिर्फ 100 पार्षद आए। बाकी 37 कहाँ गए? ये सवाल खुद TMC के लिए खतरनाक है। सबसे बड़ा सवाल अब ये है, क्या ये सिर्फ नियम कानून का मामला है या ये उस बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है जिसमें बीजेपी ने बंगाल की सत्ता जीतने के बाद अब KMC की नौकरशाही को भी अपने इशारे पर चलाना शुरू कर दिया है। ये भी याद रखिए, अभी तक कोई भी अदालत में दोषी साबित नहीं हुआ है। तथ्यों की जांच जारी है, लेकिन जो राजनीतिक भूकंप आया है, उसके झटके बहुत दूर तक महसूस होंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये कानून का निष्पक्ष इस्तेमाल है या सत्ता बदलते ही शुरू हो गई बदले की राजनीति? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.